हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का नया चैप्टर है विलोम शब्द, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें मैं लगभग 60 प्लस शब्द और उसके विलोम लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में लगभग 75 प्लस शब्द और उसके विलोम लेके आऊँगा। फिर मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ वो है 500 शब्दों की जो सीरीज़ है। ठीक है, 500 शब्द 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। ठीक, वो कंप्लीट कराऊंगा। ये 500 क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसमें ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो चैप्टर है, इसे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ स्पेशली दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आती हैं जिनमें हिंदी मांगी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ टीजीटी पीएचडी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं लेटेस्ट, उनके लिए कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैप्टर के आने वाले जो पार्ट होंगे उनके नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले पहले आप लोगों की तैयारी विधिवत करा दूंगा मैं कि विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तरीका समझाने वाला हूँ मैं कि आप लोगों को विलोम शब्द कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देख लेते हैं पहले विलोम की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है विलोम शब्द। तो विलोम का अर्थ होता है जस्ट उल्टा। ठीक है, उल्टा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। अब यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि विलोम उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। ठीक है, उसी व्याकरण कोटि का होगा। जैसे विलोम अगर संज्ञा का है तो वो संज्ञा में ही उसका विलोम बताया जाएगा। अगर सर्वनाम का है तो सर्वनाम का है तो सर्वनाम में ही उसकी जो विलोम होगा वो सर्वनाम में ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर विशेषण का है तो विशेषण में, क्रिया का है तो क्रिया में, या क्रिया विशेषण का है तो क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, और शब्द के निर्माण में जो ये विलोम शब्द का निर्माण होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है उपसर्ग का। उस उपसर्ग ही लगा के अक्सर 99% विलोम शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों का विलोम बनाया जाता है। ठीक है, तो अनुलोम का विलोम कैसे बनाया जाता है? उपसर्ग जोड़ के। तो अब हम इस रूल को पढ़ लेते हैं कि उपसर्ग लग के कैसे बनते हैं। ठीक, जैसे अ उपसर्ग की बात करें, अ उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे देखिए सभ्य क्या है? अनुलोम है। ठीक है, विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। ठीक, न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा का अहिंसा, सामान्य का असामान्य। तो हर जगह अ उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो ये कौन सा अ उपसर्ग का विलोम हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अब उपसर्ग देखते हैं। तो जैसे यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान, कीर्ति कीर्ति का अपकीर्ति। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखिए ये सारे शब्दों में अप का उपयोग किया गया है, तो ये अप उपसर्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अन उपसर्ग लगा के। अन उपसर्ग लगा के जैसे अंगीकार तो अनंगीकार, उत्तरित तो अनुत्तरित। ठीक, अस्तित्व तो अनअस्तित्व, अभिज्ञ तो अनभिज्ञ। ठीक, अन उपसर्ग लग गया। तो इसके नेक्स्ट में क्या है? निश या निश या निक्ष, उपसर्ग जोड़ के। ठीक है, तो जैसे पाप, तो पाप का क्या हो गया? निष्पाप, तो ये लगा निश। ठीक, सक्रिय तो निष्क्रिय, निश। ठीक, सशुल्क तो निःशुल्क। ठीक है, तो निःशुल्क में ये लग गया ये वाला। ठीक है ना। अब क्या है? सचेष्ट तो निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, तो ये लग गया निष्प्रत्यय। ठीक है, तेज निस्तेज, निस्तेज में ये वाला लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से इतने हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है? निर उपसर्ग। निर उपसर्ग कहाँ यूज होगा? जैसे अभिमान तो निरअभिमान। ठीक, तो अभिमान का निर्भिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष। ठीक है, आदर का निरादर, सामिस का निरामिष, सलज्ज का निर्लज्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? निर प्रत्यय का उपयोग होता है। ठीक है, प्रत्यय नहीं, उपसर्ग का। ठीक है, अब नेक्स्ट वी उपसर्ग। वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या? सम्मुख विमुख,
राग विराग, देश विदेश, योजन वियोजन, ठीक है। तो हर जगह वी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो वी उपसर्ग का। नेक्स्ट, प्रति उपसर्ग जब लग जाता है तो क्या होता है, अगामी तो प्रतिगामी, वादी तो प्रतिवादी, घात तो प्रतिघात, रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन, ठीक है ना। तो हर जगह पे क्या लग रहा है, प्रति उपसर्ग लग रहा है, ठीक है, प्रत्यागमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है, दुर उपसर्ग है। तो सुबोध दुर्बोध, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित, सज्जन दुर्जन, ठीक है। अब ऐसे पूछ सकता है कि दुर्जन का विलोम बताइए, तो सज्जन होगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि विलोम हमेशा उल्टा मतलब कि निगेटिव अर्थ देता है, विलोम हमेशा शब्द का उल्टा होता है बस, ठीक है। वो शब्द सुबोध भी हो सकता है, दुर्बोध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर दुर्बोध का विलोम पूछेगा तो वो सुबोध होगा, ठीक है। तो विलोम का मतलब कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, दुष उपसर्ग, दुष उपसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सत्कर्म तो दुष्कर्म, सच्चरित तो दुष्चरित, और कुपसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सुपात्र तो कुपात्र, सुपुत्र कुपुत्र, सुपाच्य कुपाच्य, सन्मार्ग कुमार्ग, समझ रहे हैं ना, कु उपसर्ग जोड़ के। अब नेक्स्ट आया हुआ है क्या, अब देखिए इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, क्या ये 4 तरीके और बनेंगे, 4 तरीके से। अभी तो ये उपसर्ग का तरीका था कि कितने उपसर्ग लग रहे थे, अब उपसर्ग परिवर्तन में कैसे होगा, आदान का प्रदान हो जा रहा है, सुलभ का दुर्लभ हो जा रहा है, आयात का निर्यात हो जा रहा है, संयोग का वियोग हो जा रहा है। तो ये उपसर्ग परिवर्तन द्वारा बनने वाले क्या हैं, विलोम है। नेक्स्ट केस पे विलोम बन सकता है, नेक्स्ट बन सकता है लिंग का परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, समझ रहे हैं ना। तो राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधू या कन्या, माता का पिता, नर का नारी, लड़का का लड़की। नेक्स्ट, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन, ठीक है। तो प्रत्ययवत मतलब जो, अब इसमें देखिए उपसर्ग के बाद में प्रत्यय से भी विलोम बनते हैं, ठीक। तो कैसे, केंद्र भिगामी, तो क्या, केंद्र पसारी, गतिवान गतिहीन। तो शुरुआत के वर्ड तो नहीं बदल रहे हैं लेकिन लास्ट के बदल रहे हैं, तो प्रत्यय के द्वारा भी विलोम का निर्माण होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, नब्ज द्वारा, क्या, नय, नब्ज, इसे क्या बोलेंगे, न्य, न्य बोलेंगे, न्य, ठीक है। आधा इया है ना ये, तो न्य, न्य द्वारा, जैसे सभ्य असभ्य, संभव असंभव, लौकिक अलौकिक, ठीक है। आदि अनादि, इसमें आपको सिर्फ एक चीज दिखा होगा, जो पहला मैं पढ़ाया हूँ, क्या, अ वर्ड के साथ में, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। न, न्य का क्या मतलब होता है, न्य का, न्य का मतलब होता है कि कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ अ लगेगा, ठीक। तो देखिए किसी में भी अ के अलावा और कुछ लगा है, सिर्फ अ लगा हुआ है। तो अ उपसर्ग के माध्यम से जो बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, न्य द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भित्र शब्द द्वारा, जैसे लाभ का हानि, कटु का मधु, गुरु का लघु, गुरु मतलब क्या, बड़ा, बड़ा जो मात्रा लगता है, और ये लघु का मतलब छोटा मात्रा, ठीक है। मूक का वाचाल, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ तरीके थे जिनको मैं आपको समझाया हूँ कि जिससे विलोम बनेंगे। आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट हैं, उसके बाद में हम आगे जब पढ़ाएंगे तो उसको क्वेश्चन बेस पे समझाएंगे, ठीक है, जो कि किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अभी मैं ऐसे डायरेक्ट वर्ड ले लिया हूँ आपको समझाने के लिए और समझने के लिए, कि जैसे आपको एक बार समझ में आ जाए कि किसका क्या होता है। ये रिपीटेशन क्वेश्चन में भी चलेगा, मैं ये सारे क्वेश्चनों से जितने दिया हुआ हूँ इसमें उदाहरण, अभी ये इन सब का क्वेश्चन बना हुआ है, उसको मैं आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अभी डायरेक्ट हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे दृश्य का अदृश्य होगा, करुण का निर्दयी हो जाएगा, ठीक है। सुधा का हलाहल हो जाएगा, और व्यास का समास हो जाएगा। व्यास का मतलब जो होता है वो चौड़ मतलब विग्रह करके बताना, और समास का मतलब होता है संक्षिप्त करके बताना, ठीक है। अनायास का सयास, ठीक। ह्रास का विकास, ठीक। संग्रह का विग्रह,
कृत्रिम का प्राकृत, कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं ना, जो मानवकृत हो, और प्राकृत मतलब जो नेचुरल हो। विस्तार का संक्षेप, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, सकारात्मक का नकारात्मक, अथ का इति। अथ मतलब कि इस तरीके से, इस प्रकार से शुरुआत होती, इति मतलब इस तरीके से अंत होता है, ऐसा ही था। नेक्स्ट, उर्वरक का मतलब ऊसर, मतलब उर्वरक मतलब उपजाऊ और ऊसर मतलब अनुपजाऊ। ठीक है। नेक्स्ट, थोक जो थोक विक्रेता होते हैं, और परचून जो फुटकर विक्रेता होते हैं। भूषण दूषण। ठीक है। हेय ग्रास, हेय का क्या होगा, ग्रास हो जाएगा। ऋणात्मक का धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन मतलब कि जो अभी नवीन हो, और प्राचीन मतलब बहुत पुराना। मानव का दानव, शोषक का पोषक, शोषक मतलब जो कि शोषण करने वाला हो, पोषक मतलब जो कि आपको पोषित करने वाला हो। ठीक। नेक्स्ट पे कृतज्ञ, तो कृतघ्न, ये देखिए यहाँ पास ये जो लगा हुआ है, ये प्रत्यय के थ्रू बदला हुआ है, प्रत्यय विलोम है ये। ठीक है। लास्ट में ये ज्ञ और ये घ्न। ठीक है, समझ रहे हैं ना। विपत्ति संपत्ति, अनुराग विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, जो क्षणिक होता है वो अनंत काल तक। ठीक। निर्लज्ज का सलज्ज, अनंत का अंत, अधूरा का पूरा। ठीक है। नेक्स्ट, अर्पण, अर्पण का मतलब चढ़ाना, ग्रहण मतलब लेना। आम खास, आम आदमी खास आदमी। चांचल्य स्थैर्य, भौतिकवादी आध्यात्मवादी। निस्सार संसार, निरत का विरत, क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, तांडव का लास्य, यौवन का जरा, मधुर का कटु, सदय का निर्दय, सुधासिक्त का विषाक्त, सामिश का निरामिष, व्यय का आय, संयोग का वियोग, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का संगठन, विकास का ह्रास मतलब विकास होना, और ह्रास होना मतलब विकास होना लाभ होना, ह्रास होना हानि होना। उपेक्षा अपेक्षा। ठीक है। उपेक्षा मतलब किसी की बेइज्जती कर देना, अपेक्षा मतलब किसी के बारे में बड़ाई की इच्छा। ठीक है। गरिमा लघिमा, अनायास सयास। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 200 क्वेश्चनों की सीरीज़ है ये, तो इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो क्वेश्चन बेस पे जब कराऊंगा तो जैसे आप लोग देख सकें, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्र, आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क, आर्द्र का शुष्क। आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का ज्योति, इति का अथ, खेचर का भूचर, जगम का स्थावर। ये पहला क्वेश्चन मैं इसी से बनाया हुआ हूँ। ठीक है, जो इस बुक में दिया हुआ है। अति का अल्प, रुक्ष का स्नग्ध, ब्रह्म का जीव, बहिरंग का अंतरंग, आधुनातन का पुरातन, आशा का निराशा, अनुरुक्ति का विरक्ति, यज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ। ये चीज़ ध्यान देने वाली, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री, प्राचीन का अर्वाचीन, अर्वाचीन, अनिवार्य का वैकल्पिक। नेक्स्ट, मूक का वाचाल, समष्टि का व्यष्टि, मृदुल का रुक्ष, कलुष का निष्कलुष। ठीक है। तो यहाँ तक एक बार मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को शुरुआत करूँगा एक इस तरीके से, जो नीचे पैरा, इस तरीके से जो ये पैरा मैं कंप्लीट कराया हूँ, इसी तरीके से एक पैरा के बाद में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन कराऊँगा उस पार्ट में। ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट की अपडेट आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को ध्यान से देखिए, ये चैप्टर मैं इतना कंप्लीट करा दूंगा विलोम शब्द कि आपको बुक उठाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जितना किए रहेंगे उस हिसाब से एग्ज़ाम में जितना भी आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा।